गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? वर्क कर रहे हैं लगातार? ठीक है। तो दोस्तों, कल हमने टॉपिक जो करा दिया था मापक यंत्र का अल्पतमांक एवं यथार्थता सीमा। तो आज टॉपिक है आपका त्रुटियाँ, मतलब एरर्स। मतलब जो भी हम प्रैक्टिकल करते हैं फिजिक्स में, जो भी प्रैक्टिकल प्रयोग करते हैं तो उसमें कुछ त्रुटि आ जाती है। अब त्रुटियाँ होती कितने प्रकार की हैं? 2 प्रकार की त्रुटियाँ होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है क्रमबद्ध त्रुटियाँ और एक होती है यादृच्छिक। क्रमबद्ध मतलब सिस्टमेटिक एरर्स और आपका एक रैंडम एरर्स होती हैं। सिस्टमेटिक एरर कौन सी होती हैं? सिस्टमेटिक एरर कौन सी होती हैं वो भी मैं बता रहा हूँ किस प्रकार से होती हैं। जैसे आपको जो प्रैक्टिकल कर रहे हो तो एक तो ये एरर सिस्टमेटिक कहलाएगी, जो मतलब इंस्ट्रूमेंटल एरर होती है। जो आप जो प्रयोग कर रहे हो उसके इंस्ट्रूमेंट में लगातार बार बार वही त्रुटि आ रही है, जितनी है वो किस में त्रुटि आ रही है? इंस्ट्रूमेंट में आ रही है। तो ये भी क्रमबद्ध त्रुटियाँ मतलब सिस्टमेटिक त्रुटि कहलाएगी। दूसरी ये होती है इम्परफेक्शन त्रुटि। इम्परफेक्शन क्या होती है? इम्परफेक्शन मतलब आप उसको जो आप प्रयोग कर रहे हैं उसकी आपको पूरी नॉलेज नहीं है, उस प्रयोग के बारे में पूरी नॉलेज नहीं है, तो उसमें आपसे त्रुटि होती आ रही है। तो क्या हर बार त्रुटि वही हो रही है? पूरी नॉलेज नहीं है, अधूरा ज्ञान है आपको उसका, हर बार त्रुटि वही हो रही है। तो इसे क्या बोलते हैं हम? इम्परफेक्शन। और तीसरा है आपका, यानी आपको नॉलेज भी पूरी है और आप उसमें इंस्ट्रूमेंट में भी कोई कमी नहीं आ रही है, लेकिन आप लापरवाही कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? लापरवाही कर रहे हो। तो उसमें भी एक त्रुटि, लगातार वही लापरवाही कर रहे हो तो लगातार वो त्रुटि आती है। तो क्रमबद्ध से नाम से समझ रहे होगे, जो हर प्रयोग में बार बार उतनी ही त्रुटि आए। तो आपको या तो 3 प्रकार से हो सकती है, या तो इंस्ट्रूमेंटल हो सकती है, मतलब आपके जो भी इंस्ट्रूमेंट होगा उसमें कोई त्रुटि होगी, या फिर आपको अधूरा ज्ञान है, पूरा ज्ञान उसके प्रैक्टिकल के बारे में नहीं है, या फिर आप लापरवाही कर रहे हैं। ठीक है। तो ये तीनों प्रकार से त्रुटि करते हैं तो कौन से किस में आती हैं? सिस्टमेटिक त्रुटि, सिस्टमेटिक एरर, जो आपकी क्रमबद्ध त्रुटियां होती हैं, क्रम से लगातार हर बार वही त्रुटि आती रहती है। और दूसरी होती है आपकी यादृच्छिक त्रुटि। यादृच्छिक क्या होती है? मतलब रैंडम एरर्स। रैंडम एरर्स इसमें क्या होता है? इसमें त्रुटि तो होती है, लेकिन आपको पता नहीं होता है कि त्रुटि हो कहाँ से रही है, कि इंस्ट्रूमेंट में हो रही त्रुटि या आपके प्रयोग में त्रुटि हो रही है। तो आपको इसमें कोई इसकी नॉलेज नहीं होती है कि त्रुटि हो कहाँ से रही है। तो ये त्रुटि कौन सी होती है? यादृच्छिक त्रुटि, जो आपको नॉलेज इसके बारे में नहीं है कि त्रुटि हो कहाँ से रही है। ठीक है। तो आप समझ गए होंगे त्रुटियाँ 2 प्रकार की, एक आपकी सिस्टमेटिक और एक की रैंडम। सिस्टमेटिक में मैंने आपको बताया था कि या तो आप जो प्रयोग कर रहे हो तो या तो आपके इंस्ट्रूमेंट में त्रुटि आ रही होगी, जो भी त्रुटि आ रही होगी, या आपको उसका अधूरा ज्ञान होगा, या आप लापरवाही कर रहे हो। आपको ज्ञान भी है पूरा और इंस्ट्रूमेंट भी सही है, तो आप लापरवाही कर रहे हो। तो ये आप कौन सी आती है? सिस्टमेटिक एरर्स। दूसरी जो आपका रैंडम, मतलब जो आपको पता नहीं है कि त्रुटि हो कायम रही है, या आपके इंस्ट्रूमेंट में हो रही है, या फिर आपके मतलब आप खुद कर रहे हो उसमें, तो ये आपको पता नहीं होता। तो ये कौन सी होती है? यादृच्छिक त्रुटियाँ। अब देखो, उसके बाद आपका अगला टॉपिक है आपको निरपेक्ष त्रुटि। ये तो त्रुटियाँ नहीं, निरपेक्ष उन्हीं के बारे में बताया जा रहा है। निरपेक्ष त्रुटि, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर में क्या होता है? देखो, किसी भौतिक राशि के यथार्थ मान तथा मापक यंत्र द्वारा ली गई माप का अंतर निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। ये आप समझ रहे होंगे शायद कि किसी भौतिक राशि के यथार्थ मान, मतलब जो कोई भौतिक राशि है जिस पर आप प्रैक्टिकल कर रहे हो, तो उसका जो मान निश्चित है, जो है मान, वास्तविक मान बोल सकते हैं इसे हम, तथा मापक यंत्र द्वारा ली गई माप। मापक यंत्र मतलब जो आप प्रैक्टिकल कर रहे हो, तो आप जो भी प्रेक्षण ले रहे हो उसमें जो आपकी माप आ रही है, तो उसमें जो अंतर आ रहा है उन दोनों में, जो आपका उस प्रैक्टिकल में जो आप जिस भौतिक राशि का प्रैक्टिकल कर रहे हो उसका जो वास्तविक मान है और आप जो आपने प्रयोग के द्वारा निकाला है, इनमें दोनों में जो अंतर आ रहा है वही क्या कहलाती है? निरपेक्ष त्रुटि। मतलब जो आप मान निकाल रहे हो प्रयोग द्वारा और एक इसका निश्चित मान हो गया। ठीक है। ये कहलाती है निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि बराबर क्या? गणितीय रूप हो गया निरपेक्ष त्रुटि बराबर वास्तविक मान और डिफरेंस क्या है? प्रेक्षित मान। डिफरेंस मतलब आपका
चाहे आपको ये ज़्यादा हो सकता है वास्तविक मान या आपका अपेक्षित मान ज़्यादा हो सकता है, केवल आपको ज़्यादा में से कम वाले को घटाना है, ये अंतर होता है। ठीक है, दूसरी होती है आपकी भिन्नात्मक या सापेक्ष त्रुटि। भिन्नात्मक या सापेक्ष त्रुटि जिसे बोलते हैं हम रिलेटिव एरर्स। रिलेटिव एरर्स देखो, किसी माप में माध्य निरपेक्ष त्रुटि तथा वास्तविक मान के अनुपात को सापेक्ष त्रुटि कहते हैं। माध्य निरपेक्ष त्रुटि, जो आपकी निरपेक्ष त्रुटि आती है, तो निरपेक्ष त्रुटि आप लगातार 3-4 प्रैक्टिकल किए आपने, 3-4-5 जो भी किए, जितने भी प्रेक्षण किए, तो उसका जो माध्य निकालेंगे, जो भी माध्य निकालेंगे तो आपका माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहलाती है। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि तथा वास्तविक मान के अनुपात, जो माध्य निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक जो मान उसका है, तो उसके अनुपात को क्या बोलते हैं हम? सापेक्ष त्रुटि। क्या बोलते हैं? सापेक्ष त्रुटि। इसको बढ़ती रूप में लिखेंगे तो मान लेंगे जो डेल्टा एक्स है ये माध्य निरपेक्ष त्रुटि है और एक्स इसका वास्तविक मान है, तो क्या कहलाएगा ये? इसके अनुपात को क्या कहेंगे? सापेक्ष त्रुटि। सापेक्ष त्रुटि, ठीक है। जहाँ डेल्टा एक्स क्या है? डेल्टा एक्स आपका क्या है? यहाँ पर आपका हो जाएगा माध्य निरपेक्ष। क्या है? माध्य निरपेक्ष त्रुटि। माध्य निरपेक्ष त्रुटि। और आपका ये क्या है? वास्तविक मान है। वास्तविक मान है, ठीक है। अब उसके बाद आता है प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि क्या है? परसेंटेज एरर। मतलब किसी मापन में सापेक्ष त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त करने पर इसे प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। मतलब जो आपकी सापेक्ष त्रुटि आती है, इसको प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम? प्रतिशत में चेंज करने के लिए इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको प्रतिशत में जैसे ही आप व्यक्त करोगे तो वो क्या कहलाएगी? वो प्रतिशत त्रुटि कहलाएगी। जैसे आपका प्रतिशत त्रुटि बराबर क्या हो जाएगा? आपका डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100। तो ये तो आपका इतना क्या था? सापेक्ष त्रुटि थी। इसमें आपने 100 से मल्टीप्लाई करी तो इसका प्रतिशत निकल आया, तो क्या हो गया? ये प्रतिशत त्रुटि, ठीक है। तो ये आपकी प्रतिशत त्रुटि हो गई। अब देखो तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका त्रुटियों का संयोजन। अब त्रुटियों का संयोजन होता है कि प्रयोगों में त्रुटियां होती हैं, त्रुटियों का संयोजन, योग भी होता है, अंतर भी होता है, गुणा भी होती है, भाग भी होती है। तो ये संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। देखो पहले योग या अंतर की त्रुटि। योग या अंतर की त्रुटि में क्या कहेंगे? माना किन्हीं दो भौतिक राशियों ए और बी में त्रुटियां क्रमशः, मतलब दो भौतिक राशि हैं, एक ए है और एक बी है। इनमें जो त्रुटि आ रही है भौतिक राशि में, इसमें ए वाले में डेल्टा ए आ रही है और बी वाले में डेल्टा बी त्रुटि आ रही है। तब उनके प्रेक्षित मान, उनके जो आप मान निकाले गए हैं वो कितना आएगा? ए पहले ही था, आपका डेल्टा त्रुटि हो गई, मतलब मान पहले से ज़्यादा आ रहा है तो डेल्टा ए आपका प्लस होगा, मतलब ए प्लस डेल्टा ए होगा। और आपका मान उससे कम आ रहा है वास्तविक मान से, तो आपका ए माइनस डेल्टा ए होगा। मतलब क्या हुआ? ये क्या होगा? ये आपका प्रेक्षित मान हो गया। मतलब आप मान कम प्लस माइनस मतलब क्या होता है कि वास्तविक मान से अगर ज़्यादा मान आ रहा है तो डेल्टा ए प्लस करेंगे और वास्तविक मान से मान कम आ रहा है तो घटाएंगे, तो आपका ये क्या होगा? प्रेक्षित मान होगा। तथा बी वाले के लिए ये कंडीशन सेम, बी प्लस माइनस डेल्टा वी होंगे। अब मान लिया हमने कोई दो भौतिक राशि ए बी, इनका योग कितना है? जेड है। इनका योग कितना है? जेड है। अब देखो इसमें जब इनका प्रेक्षित मान लिया गया तो उनका जेड प्लस डेल्टा जेड और आपका ए प्लस डेल्टा ए और प्लस बी प्लस डेल्टा बी, मतलब इनका ये प्रेक्षित मान का योग, ठीक है। तो ये प्रेक्षित मान का योग इसके कुल योग के बराबर होगा। अब देखो यहाँ जब सोल्व करेंगे तो ए जेड होगा आपका, वो आपका ए और प्लस बी, ए प्लस बी। देखो ये आपका क्या है? यहाँ पर ये जेड बराबर क्या? ए और प्लस बी, ये जेड के बराबर अलग से, तो ये जेड इस ए प्लस योग के बराबर है ना, तो ये तो जेड हट जाएगा, तो ए प्लस बी हटा दिए साइड से, तो क्या बचेगा? प्लस माइनस के डेल्टा जेड बराबर प्लस माइनस के डेल्टा ए प्लस माइनस के डेल्टा बी, इतना बचेगा। तो आपका जो योग आएगा, अब अधिकतम जेड में मैक्सिमम त्रुटि, अधिकतम त्रुटि कितनी आएगी? डेल्टा जेड। मैक्सिमम लेंगे तो सब प्लस के लिए लेंगे, तो डेल्टा जेड बराबर डेल्टा ए प्लस डेल्टा वी, ये आपकी योग की मैक्सिमम त्रुटि आएगी, डेल्टा जेड बराबर डेल्टा ए प्लस डेल्टा वी। इसी प्रकार से घटाने में करेंगे तो घटाने में भी आपका जेड बराबर क्या होगा? ए माइनस बी। जेड बराबर ए माइनस बी करेंगे, मतलब एक ए और बी दो राशि हैं, इनका जो त्रुटि अंतर है वो किसके बराबर है? जेड के बराबर है। तो इसी प्रकार से आपका इसमें भी डेल्टा जेड त्रुटि होगी, इसकी आपका डेल्टा ए होगी और इसकी डेल्टा बी होगी। तो इसमें से घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, तो प्लस माइनस ही करेंगे इनमें से।
जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जेड प्लस डेल्टा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड और ए, और जब माइनस से मल्टीप्लाई तो बी माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और आपका ये क्या बचेगा, प्लस माइनस का डेल्टा ए और प्लस माइनस का डेल्टा वी। अब देखो आपका क्या होगा, डेल्टा जेड प्लस माइनस का डेल्टा, ये तो ए प्लस ए माइनस बी किसके बराबर, जेड के बराबर, ये हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपका क्या बचेगा, डेल्टा जेड बराबर आपका प्लस माइनस का डेल्टा ए और प्लस माइनस का डेल्टा बी। जब मैक्सिमम हम ले रहे हैं, जब इसकी मैक्सिमम त्रुटि लेंगे तो आपका डेल्टा जेड बराबर डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, मतलब आपका योग में भी मैक्सिमम त्रुटि यही आ रही है और अंतर में भी, ये अंतर में भी है योग में भी, दोनों की मैक्सिमम त्रुटि एक ही फॉर्मूला बन रहा है, दोनों एक जैसी बन रहे हैं। उसके बाद आपका प्रतिशत त्रुटि, अगर इसकी प्रतिशत निकालना है तो बता दिया था, जो आपका माध्य मान आया इसका और आपका जो वास्तविक मान के क्या करेंगे, अनुपात और 100 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा, प्रतिशत त्रुटि बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपॉन में ए प्लस बी, जो वास्तविक मान से, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, प्रतिशत त्रुटि। तो ये तो रहा आपका योग व अंतर के लिए त्रुटि। अब आपका गुणन और भाग में भी इसी प्रकार से होता है, तो वो हम कराएंगे अब कल। तो आज के लिए इतना ही। तो आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा आप लोगों सभी को। थैंक यू।